श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे के साथ अच्छा बनिए पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। मित्रों, दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग इसी गुरूर में रहते हैं। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। मित्रों, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मित्रों, याद रखिए, किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपकी दुखों का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को भेजेगा। मित्रों, जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं उनसे ना घबराइए, वो दिल के सच्चे होते हैं। उनसे डरिए जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। घर के बाहर दिमाग लेकर जाइए, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। देखिए मित्रों, जिंदगी में ऐसे लोग जोड़िए जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त आने पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। मित्रों, कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर टैलेंट नहीं। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उससे मनोरंजन करिए। मित्रों, शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो ज़मीर को जिंदा रखिए। आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स को सब पता है। पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। मित्रों, पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लीजिए जिनमें हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते निभाने में, पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम की आसमानों में,
जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है ज़िंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। मित्रों, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए और खुश रहिए। मित्रों, समझे बिना किसी को पसंद मत करिए और बिना समझे किसी को खो भी मत दीजिए, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मित्रों, याद रखिए, ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। इसी तरह भाव अच्छा हो, विचार भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध भी टिकते नहीं। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हैं? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। शरीर में कोई सुंदरता जैसी कोई बात नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो तब वह महान बनता है। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोष देते हैं। जमाना क्या कहेगा ये मत सोचिए, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। अगर लोग सिर्फ समझाने से समझते हैं तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। मित्रों, प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इसका सबसे सुंदर जवाब गौतम बुद्ध ने दिया है। अगर आप एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने के बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने न पाए। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, समझिए उसने पूरी जिंदगी को ही समझ लिया। याद रखिए, जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते, लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये ज़िंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर ना जाते। जीले आज, कल किसने देखा है। मित्रों, बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं लेकिन जिद नहीं छोड़ते। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी कभी आस नहीं होती। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।